हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में मिस्टर जड़ के फसाद, पति चोरनी और फर्स्ट वाइफ के ही ऊपर बात करने वाली हूँ। ये बात जरूरी है आप सभी तक पहुँचाना कि फर्स्ट वाइफ के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है घर दिलवाने के नाम पे। सो उस षड्यंत्र को जैसे ही मेरे सामने आया ना ये बात कि ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा गेम प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप सभी तक ये बात पहुंचाती हूँ कि जितना ये फर्स्ट पत्नी है भोली भाली, सीधी भी है। अगर सीधी नहीं रहती ना तो 15 साल पहले ही अपना एक्शन ले लेती। और ये पति चोरनी सच में ये बोलती है मैं डंके की चोट पे मैं अपनी बातें करती हूँ ना। तो ये शादी करके बच्चा पैदा कर रही थी, शादी से पहले रिलेशन में थी, ये 4-5 साल कहाँ छुपते फिर रही थी। एक एक पॉइंट पे मैं क्लियर करने वाली हूँ कि फिर से ये दोनों मिलकर ये तलाक के नाम पे पति चोरनी बोल रही है कि मैं तो कभी रहूँगी ही नहीं साथ और मेरा डिवोर्स तो होगा ही होगा। एक तरफ जो है दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे से डांस कर रहे हैं। डांस करना चलो भाई, कोई नहीं कह रहा है कि तुम अलग हो जाओ, कोई नहीं कर रहा है तुम अलग हो जाओ, मगर ये फर्स्ट पत्नी को इतना जलील क्यों कर रही है? फर्स्ट पत्नी को लोगों से गाली क्यों सुनवा रही है? फर्स्ट पत्नी गलत ना होते हुए भी उसको गलत साबित करने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्यों ऐसा ऑडियंस के बीच में दिखाया जा रहा है कि ये फर्स्ट पत्नी इतनी बेकार औरत है कि ना एक अच्छा पत्नी बन पाई ना एक अच्छा माँ बन पाई। हर तरीके से आप सब भी देख रहे हो कि फर्स्ट पत्नी को हर तरीके से जलील करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी नहीं चाहता कि ये मिस्टर जड़ का फसाद या पति चोरनी कोई भी अलग हो। सभी लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे। मगर यहाँ पे पति चोरनी जो है अपने काली माता के पूजा में तो आपने देखा ही देखा कि किस तरीके से मिस्टर जड़ के फसाद के साथ हंस हंस के डांस कर रही थी। मिस्टर जड़ के फसाद भी खुश था, बहुत अच्छी बात है, खुश है, हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। मगर जो इस तरीके की जो नीच हरकतें कर रही है ना, सबके सामने आकर बोलती है मैं तो डिवोर्स लूंगी ही, डिवोर्स तो होना जरूरी है। मगर पब्लिक सब कुछ समझ गई है कि एक नंबर की ये ड्रामेबाज औरत है। अगर जब कोई औरत डिवोर्स लेगी तो वो लड़के की माँ के साथ क्यों रहेगी? ये बोल रही है कि वो मिस्टर जड़ के फसाद को ले जाए, फर्स्ट पत्नी के बारे में ले जाए, मैं अपने सास के साथ रह लूंगी, मैं अपने सास के साथ रह लूंगी, जहाँ सास वहाँ पूरा खानदान, इस तरीके की बातें कर रही है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं फर्स्ट वाइफ के ही ऊपर बात करूंगी कि घर दिलवाने के नाम पे फर्स्ट पत्नी के साथ फिर से बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र क्या है? यहाँ पे पति चोरनी जो है खुद अपने लाइफ में आके बोलती है कि जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ ना, वो घर अब छोटा पड़ रहा है, अब मैं दूसरा घर जाऊंगी और इस घर को बेच दूंगी और वो किराए के घर पे मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे पब्लिक ही बता रही है कि दीदी इस तरीके की ये बातें कर रही है, ये फर्स्ट पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये बोलेगी कि मैंने अपना घर बेचकर फर्स्ट पत्नी को घर दिलवाया, अब देखो भाई मैं आ गई हूँ किराए के घर पे। मतलब इस तरीके का अब इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये पति चोरनी के पास अब इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो अपना बेटा का झूठी कस्में खाती है, वो अपने मरे हुए माँ बाप की झूठी कस्में खाती है, ये सभी का झूठी कस्में खा सकती है अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए। ये पति चोरनी के बारे में तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। ये एक नंबर की ये झूठी औरत है, लुच्ची लफंगी औरत है, ये विश्वास का पात्र औरत नहीं है। मगर एक बार फिर से पब्लिक के बीच में इस तरीके का अपने आप को विश्वास दिलाने की ये काम करने वाली है, क्योंकि इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेलने वाली है, क्योंकि अपना घर बेचकर फर्स्ट वाइफ को ये घर दिलवाने वाली है। इस तरीके का ये इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। मगर 100 बात की एक बात, ये अपना घर बेचकर किराए के घर पे जाए या फर्स्ट पत्नी को घर दिलवाए, इससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। मगर यहाँ पे पब्लिक एक सवाल और पूछ रही है कि ये जो अगर ये पति चोरनी इस तरीके के सोशल मीडिया पे आके अगर इस तरीके का सिंपैथिक कार्ड खेलने की कोशिश करेगी कि मैं अपना घर बेचकर किराए के घर पे चली गई हूँ और फर्स्ट पत्नी को अपना घर मिल गया है, अगर इस तरीके की बातें अगर सोशल मीडिया पे आती है तो पति चोरनी इस चीज़ का पहले जवाब दे देना कि मिस्टर जड़ का फसाद जो है 2 लाख रुपए का महीना कमाता है।
2 लाख रुपए का महीना कमाता है, तो वो 15 साल से 2 लाख रुपए जो है किसको भरते गया, क्योंकि फर्स्ट वाइफ ने खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पे आके बोल दिया है कि मैं जितना भी 15-17 साल जो भी मैंने ससुराल के घर में रह के काटा है, अपने बच्चे को पालन पोषण किया है, वो है सास ससुर की कमाई पे, मैं अपने पति का एक भी फूटी कौड़ी नहीं जानती हूँ। इस तरीके की बातें करिए, और अगर थोड़ी बहुत अगर खर्च कर भी दिया है बच्चे के प्रति, तो वो बाप है, उसका फर्ज है। फर्स्ट पत्नी ने खुल्लम खुल्ला आके बोल दिया कि मैं इसका एक फुटी कौड़ी भी नहीं जानती हूँ। तो ये जो 2 लाख रुपए प्रति महीना कमाया है वो किसको दिया? ये सामने से दिख रहा है कि तेरे ऊपर ही निछावर किया है। तू इतनी बड़ी लालची औरत है कि उसका पति छीना, बच्चा छीना, उस पति की कमाई छीना, सब कुछ, उसका परिवार छीना। फर्स्ट वाइफ को पूरी तरीके से तू अलग करके रख दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। मगर अब यहाँ पे फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूँगी, अब कुछ भी हो जाए, घर दिलवाने के नाम पे फिर से एक बार सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा, इमोशनल ड्रामा किया जाएगा। मगर फर्स्ट वाइफ को बोलना चाहूँगी, कितना भी तुम्हारे साथ मिस्टर फसाद इमोशनल ड्रामा करने की कोशिश करे, सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करे, जितना भी कुछ भी करने की कोशिश करे तुम्हारे साथ, मगर बस तुम्हारा एक ही फोकस रहेगा, तुम्हारा हक, अपना हक लेना, अपने बच्चे का हक लेना। क्योंकि तुमने अपना 15 से 17 साल जो है बर्बाद किया। उन 17 सालों में तुम्हें उसके बदले सिर्फ और सिर्फ खून का आंसू मिला है और कुछ नहीं मिला है। अब तुमसे लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार तुमने किया ही क्या है, आखिरकार तुम उस घर में रह क्यों रही हो? इस तरीके के तुम्हें जवाब दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी किया जाए, जितना भी सिंपैथी कार्ड किया जाए, इमोशनल ड्रामा किया जाए, इंटेंशन सीकर भी किया जाएगा, तुम्हें अपने तरफ आकर्षित करने की भी कोशिश की जाएगी, मगर यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की हक और अपना हक और अपने गोल पे फोकस होना चाहिए। ठीक है? अगर मिस्टर फसाद जो है, अगर तुम्हें कोई टाइमिंग डेट सेट कर दिया है ना, उस टाइमिंग डेट के हिसाब से तुम चुपचाप रहना। उसके बाद तुम देखो, भगवान जो है ना, सिर्फ लाइन रास्ता दिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, एक सहारा बनते हैं। मगर बोलते हैं ना कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है ना, तो हमें अपना इंसाफ के लिए हमें खुद लड़ना पड़ता है, भगवान आके नहीं लड़ेंगे। हाँ, भले तुम्हें तुम्हारा सपोर्ट के लिए कोई साइड से कोई इंसान खड़ा कर देगा, भगवान रूप में, या जो भी कुछ भी समझ लो, तुम्हें एक इंसानी रूप में भगवान सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, भगवान एक राह दिखाते हैं, मगर उस राह पे चलना तुम्हारा काम है, कर्म करना तुम्हारा काम है। ठीक है? तो अपने गोल से बिल्कुल भी नज़र नहीं हटाना है। तुम्हारा असली मकसद है अपने गोल पे फोकस करना और अपने बच्चे का हक लेना। अब बाकी दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये पति चोरनी और मिस्टर जड़ का फसाद बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है, और ये पति चोरनी का किस टाइप का डिवोर्स होने वाला है। बोल रही है कि मैं तो सासू माँ के साथ रह लूँगी, वो ले जाए अपना पति को, इस तरीके की बातें कर रही है। अब जिस औरत का डिवोर्स होगा, क्या ससुराल की फैमिली के साथ रह सकती है? तो ये पति चोरनी को मैंने आप सभी के लिए बोला था शुरू से ही, जैसे ये डिवोर्स का बहाना किया था कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, तो पहले नंबर तो सेकेंड मैरिज को डिवोर्स होता ही नहीं है, क्योंकि इसका शादी ही मान्यता नहीं है। जो शादी लीगल नहीं होता उसका डिवोर्स नहीं होता। जब डिवोर्स नहीं होगा तो ये पति चोरनी कहाँ से डिवोर्स लेगी? ठीक है? उसको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप में रखा जाता है, रिलेशनशिप बोला जाता है, शादी इसको नहीं बोला जाता है, उसको रखेल बोला जाता है। ठीक है? सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।